भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत की राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी ही महान न्यायवादी होता है, जो कि न तो संसद का सदस्य होता है न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वो किसी भी सदन में बोल सकता है, अपना मत दे सकता है। मत देने का अधिकार, अपना बोलने का अधिकार उसे दिया गया है। परंतु एक मत देने का जो अधिकार संसद के पास होता है, वो अधिकार महान्यायवादी के पास नहीं होता है, किंतु इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है तथा वह उसके पश्चात प्रेरण पद धारण करता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति पद की अवधि 5 वर्ष है, परंतु पहले भी पद त्याग सकता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर ये अपने त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 56 एवं 61 जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। क्वेश्चन तीसरा, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? जो कि दीपक कपूर हैं। क्वेश्चन चौथा, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तर विधानसभा। बिहार राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा। और लोकसभा की सांसद जो उत्तरदायी होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? जो कि तातिया कंस्ट्रक्शन के नाम से उस कंपनी को जाना जाता है। तातिया कंस्ट्रक्शन को बिहार सरकार ने पुल कंस्ट्रक्शन के लिए अनुबंध किया है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? कटिहार। जूट या पटसन जो कि वर्षाकालीन फसल है, भारत के आर्थिक विकास में जूट का महान योगदान रहा है। इसके रेशे से कपड़े, थैले एवं अच्छी किस्म के कागज बनते हैं। भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश इसके मुख्य उत्पादक देश हैं। भारत में मुख्य जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार एवं असम है। पश्चिम बंगाल और बिहार एवं असम है जो कि मुख्य उत्पादक राज्य के श्रेणी में आते हैं। और जिला में अग्रणी पूछा जाएगा तो वो कटिहार हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान किया था? आरा। आरा जिला जो कि आज आरा जिला के नाम से काफ़ी फेमस है, उसी क्षेत्र से बाबू कुंवर सिंह ने 1857 का नेतृत्व किया था। बाबू कुंवर सिंह 1857 के विप्लव के अमर सेनानी और जगदीशपुर के जमींदार थे, जिनके नेतृत्व में विप्लव संगठित हुआ। अंग्रेजों की सत्ता को प्रभावहीन बनाए रखने और कई युद्धों में कंपनी की सेना को पराजित करने के पश्चात इनकी मृत्यु युद्ध में घायल होने के कारण हुई थी। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र में कृषि कार्य होता है? लगभग 60% क्षेत्र में कृषि कार्य होता है। भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? भारत के महान न्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 76 के सब क्लोज 1 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। वह महान्यायवादी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है तथा इसे भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। इसे संसद के किसी भी सदन में भाग लेने और बोलने का अधिकार प्राप्त है, किंतु सदन में मतदान देने का अधिकार नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो संसद के सदन में मतदान देने का अधिकार महान न्यायवादी को नहीं दिया गया है, लेकिन वो अपना राय, वो अपना विचार जरूर दे सकते हैं। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? हॉकी। मेजर ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। वो 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य भी रहे हैं। 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक के जीतने वाले भारतीय हॉकी के टीम के सदस्य रहे हैं। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था। सूरी साम्राज्य का संस्थापक एवं अफगान वंशीय शेरशाह सूरी जिसका नाम फरीद खां था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। वेब अगस्त का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? लॉर्ड डलहौजी।
लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए जाना जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए नए नए राज्य थे। सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में मिलाया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय जो कि लॉर्ड कैनिंग था, जिनका कार्यकाल 1856 से 62 तक था। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। ऐसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। ट्राई एकर शब्द किस खेल से संबंधित है? यह फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की। रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? बीबी जैला। फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया में। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? ये तो कौटिल्य। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेजी विजय हुए, अंग्रेज पूरी तरह से विजय हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो थे। इस युद्ध का जो अंग्रेज सेनापति थे वो हेक्टर मुनरो थे। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल 9 प्रमंडल